तो चलिए आज एक बार फिर से आप सभी को 38 साइज चेस्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। और आप सभी का बहुत सारा कमेंट आ रहा था और इंस्टाग्राम पे डीएम भी आ रहा था कि इस तरह का जब ब्लाउज पे लेस दिया रहता है तो इसकी बाजू की कटिंग हम किस तरह से करेंगे वो भी आपको बताएंगे वीडियो के एंड में। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। सब कुछ आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझाते हुए और कम समय में ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे आपको। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो ये हटा लीजिए और अस्तर को डबल फोल्ड कीजिए। और अस्तर को डबल फोल्ड हमें अपने पुराने वाले ब्लाउज के नाप के अनुसार करना है। तो सबसे पहले हम अस्तर को डबल फोल्ड करने के बाद से अपने ब्लाउज का नाप लेंगे कि हमारा ब्लाउज का साइज क्या है। ये देखिए ये हमारा पुराना वाला नाप है और इसको हमने सीधा करके बटन लगा के रखा है और इसके आर्म होल पे इंच टेप को रख के नापेंगे कि ये कौन से साइज़ का है। तो आप देखेंगे कि 19 इंच आ रहा है, यानी कि 19 दूना 38 साइज चेस्ट वाला ये ब्लाउज है। अब ब्लाउज का लेंथ नापिए कि ब्लाउज का लंबाई क्या है। कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ इसके साइज़ को पता करेंगे। तो आप देखेंगे कि 14.5 इंच हमारा ब्लाउज का लंबाई आ रहा है। तो इतना करने के बाद से इसको साइड में हटा लेंगे, इसका काम समाप्त होता है। लेकिन जो ब्लाउज का लंबाई है हम उतना नहीं रखेंगे। 14.5 इंच लंबा वो ब्लाउज है, लेकिन हम अपने ब्लाउज को जो है 14 इंच लंबा बनाएंगे। तो देखिए हम 38 साइज का ब्लाउज बना रहे हैं। तो उसके लिए कपड़े को, ये जो हमारा अस्तर है, इसको डबल फोल्ड करेंगे। कितना इंच से? 11.5 इंच से। 11.5 इंच से डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है 11.5 इंच से। और 9.5 पे हमारा फिटिंग लाइन होगा और 2 इंच उसमें सिलाई मार्जिन होगा। तो मार्जिन को लेके और फिर कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है। सबसे पहले ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट की हम कटिंग करते हैं। तो 14 इंच लंबा ब्लाउज बनाना है, तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 15 इंच पे हम मार्क करेंगे। तो 15 इंच पे आप मार्क कीजिए और वहीं से लाइन को आगे की तरफ आप सीधा कर लीजिए। पहले ये देखिए लाइन को सीधा कर रहे हैं और आज बहुत कम समय में अस्तर ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। बस आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर होगा। अभी देखिए हम क्या करेंगे, यहीं से जो आपने लाइन बनाया है इसी से ब्लाउज के आगे वाले पार्ट के लिए मार्क कीजिए 1.5 इंच उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए। इसको आपने 15 रखा था ना, इसको 16.5 रखिए। कितना इंच है? 16.5 में थोड़ा सा 1 पॉइंट कम है, चलिए हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है जहाँ से हम बाजू कटिंग करेंगे इसको निकाल लीजिए। उसके बाद से आगे का प्रोसेस बताएंगे। और आप सभी को बता देना चाहते हैं, जब भी ब्लाउज कटिंग करते हैं तो पीछे वाले पार्ट से ब्लाउज के आगे वाले पार्ट को 1.5 इंच लंबा रखते हैं जब हम बेल्ट ब्लाउज बनाते हैं। तो अभी इतना करने के बाद से हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक को लेंगे और उसको इतना ही डबल फोल्ड करेंगे। अभी देखिए हमने मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है 11.5 इंच से। अब इसी के ऊपर हम अस्तर को रख देंगे, देखिए इस तरीके से। और अस्तर को रखने के बाद से इसे चारों तरफ से पिनअप कर लेंगे। और हम पिनअप इसलिए करते हैं ताकि कपड़ा जो है हमारा इधर से उधर खस के ना एक ही में सेट रहे, इसीलिए चारों तरफ इसमें हम पिन को लगाएंगे। और वहाँ की तरफ जो कपड़ा बचा हुआ है आपको दिख रहा होगा जहाँ पे लेस है, वहाँ से हम बाजू कटिंग करेंगे। एक बार ब्लाउज कटिंग कर ले उसके बाद से। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ डेली बाई डेली देखने के लिए। और आपको बता देना चाहते हैं कि हम डेली अपने चैनल पर लाइव आते हैं सुबह को 10 से 12 बजे तक और आप सभी को सिलाई सीखते हैं। तो आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं और सीख सकते हैं। चारों तरफ से पिनअप करने के बाद से इसकी कटिंग कर लेंगे। अभी देखिए सारा जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग किया है इसको साइड में कर लीजिए आप। अभी देखिए ये जो हमने बीचों बीच में लाइनिंग बनाया है वहीं से इसको उठाएंगे और बीच से डबल फोल्ड कर देंगे। यहाँ से इसको उठाइए, अस्तर की तरफ से मोड़िए, नहीं उधर से नहीं, अस्तर की तरफ से, क्योंकि अस्तर पे हम मार्किंग करना बताएंगे। तो इस वजह से देखिए आप लोग भी बिगिनर है तो आपसे ये गलती हो सकता है। जहाँ से हमने लाइनिंग बनाया हुआ है वहीं से हमें इसे डबल फोल्ड करना है। दिखाइए एक बार, उसे पलट के दिखाइए, उल्टे साइड से रखिए। हाँ देखिए ये जो छोटा वाला दिख रहा है ऊपर वाला पार्ट, ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है। तो जो 1.5 इंच लंबा है वो ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखिए इतना करने के बाद से वो हमारा कपड़े का बंद भाग है, ये कपड़े का खुला भाग है। और कपड़े के बंद भाग से आप मार्क कीजिए कंधे का 5.5 इंच पे। और 32 से लेके 38 साइज तक का ब्लाउज जब भी कोई बना रहे हैं तो कंधे की मार्किंग हम अक्सर 5.5 इंच पे करते हैं। आर्म होल की लंबाई को 6 इंच रखेंगे, सीधा मार्क कर लेंगे और चौकोर बॉक्स बना लेंगे हम, देखिए इस तरीके से। और इस वाले लाइन को और आगे की तरफ मिलाते हुए कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे और फिर राउंडेड शेप दे देंगे। देखिए इस तरीके से आप सभी लोगों को भी करना है। आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अभी देखिए इसमें हम फिटिंग वाला लाइन बनाएंगे। तो 38 का चौथा भाग क्या होता है? 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे हम ये फिटिंग लाइन बनाएंगे और 2 इंच जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा वो हमारा मार्जिन रहेगा, ताकि जब भी मोटे पतले हो तो उसको हम निकाल लें। अब इसको नीचे की तरफ आप मिला लीजिए फिटिंग वाले लाइन को स्केल की मदद से, हाँ नीचे की तरफ। और इसके बाद से हम गले की मार्किंग करेंगे, गले की चौड़ाई की। तो डीप नेक बनाना है तो गले की चौड़ाई को हम 2.5 इंच रखेंगे। अगर आप 6 इंच से छोटा गला बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई को आप लोग 2 इंच रखिएगा, ठीक है।
और गले की लंबाई को नापिए आप। गले की लंबाई को 6 इंच रखना है हमें। और फिर नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच रखेंगे। नीचे से गले की चौड़ाई को 3 इंच रखेंगे। अब दोनों लाइन को मिलाते हुए चौकोर बॉक्स बना के और फिर गले की गोलाई दे देंगे हम। कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके उसको गोलाई दे देंगे। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, देखिए हम जो गले की मार्किंग कर रहे हैं, इसके बाद से आप लोग कहेंगे कि आगे का गला और पीछे का गला तो सेम हो जाएगा, तो सेम नहीं होगा। हम पीछे वाले गले को भी बढ़ाएंगे और किस तरीके से बढ़ाएंगे आप लोग देखिएगा खुद अपने आंखों से लाइव। तो पहले आप कटिंग कर लीजिएगा। जैसे ये आर्म होल है और गला है, आप कटिंग कीजिए। हाँ, अभी देखिए कटिंग हो चुकी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक आप हटा लीजिए। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है, यहाँ से कंधे को हमें छुड़ा लेना है, यानी कि बैक पार्ट को और फ्रंट पार्ट को हमें अलग अलग करना है। देख सकते हैं आप, अस्तर के साथ हमारा दोनों पीस कट के रेडी हुआ है। इसमें अस्तर भी है और मेन फैब्रिक भी है। और ये ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है, ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है। और ब्लाउज के पीछे वाले पार्ट में आप गले को बढ़ा लीजिए। उसके बाद से ब्लाउज के आगे वाले पार्ट में हम टिकिन का निशान वगैरह और बेल्ट मार्किंग बताएंगे। देखिए ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है। अब इसमें हम अपने पुराने वाले ब्लाउज को लेंगे और जितना लंबा हमें गला चाहिए उतना मार्किंग कर लेंगे और गले को बढ़ा लेंगे। तो मार्क कर लीजिए आप जितना लंबा गला बनाना है। अब इतना मार्किंग करने के बाद से जैसे शेप में हमने कटिंग किया हुआ है वैसे ही हम उसकी मार्किंग भी कर लेंगे चाहे तो। और आपको मार्किंग करना नहीं आ रहा है तो नीचे से 3 इंच गले की चौड़ाई को रखिए और जो लाइन ये है उसी में मिला देंगे, उसी लाइन को सीधा कर लेंगे। तो और फिर कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके उसको राउंडेड शेप दे देंगे, तो गला जो है हमारा इजीली बढ़ जाएगा। देख सकते हैं आप, मार्किंग हो चुकी है। और आप कटिंग करके और लाइव दिखा दीजिए कि इस तरीके से 2 बार हम पीछे वाले गले को बढ़ाते हैं तो इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होता है और टाइम भी बचता है। अगर आप लोग एक साथ गला और आर्म होल कटिंग करते हैं तो एकदम आधे समय में आप लोग ब्लाउज कटिंग कर पाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ईजी और हेल्पफुल ट्रिक है। आप लोग भी इसे ज़रूर से आजमाइएगा एक बार मेरे कहने पे। देखिए किस तरीके से कटिंग हुआ है, एक बार आप खोल के दिखाइए कि कितना गोल गला कटिंग हुआ है। बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, तो हम आपको खोल के दिखा देते हैं। इससे आपका सारा डाउट क्लियर होगा कि कितना गोल और परफेक्शन के साथ जो है हमारा गला जो है कटिंग हुआ है। आप देख सकते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों साथ में। अभी इसको हटा लीजिए आप और ब्लाउज के आगे वाले पार्ट में बेल्ट मार्किंग और टेकिंग का निशान बनाइए। अभी देखिए ये 38 साइज का ब्लाउज है और इसमें हमें बेल्ट मार्किंग करना है। तो कंधे से नीचे हम 13 इंच पे बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे क्योंकि 38 साइज का ब्लाउज है और बहुत ही ज़्यादा हैवी साइज़ है, इस वजह से हम 13 इंच पे बेल्ट मार्किंग कर रहे हैं। आप लोग का भी अगर हैवी साइज़ है तो आप लोग 13 इंच पे मार्क कीजिएगा। अब ये देखिए यहाँ गले के साइड से हम ऊपर की तरफ 4.5 इंच पे मार्क करेंगे बेल्ट जैसा शेप के लिए। और आर्म होल की तरफ कितना लेंगे, जितना हमने गले की साइड लिया उससे 1 इंच कम यानी कि 3.5 इंच। अब तीनों लाइनों को मिलाते हुए बेल्ट का शेप ड्रॉ कर लेंगे एकदम ईजीली। देखिए कितना आसानी से हमने बेल्ट की मार्किंग कर लिया। अब इसमें टिकिन का निशान बनाएंगे। अभी इसमें हम टक्स पॉइंट बनाएंगे। कंधे से नीचे इंच टेप को रखेंगे 9.5 इंच पे। तो 9.5 इंच पे रखिए नीचे की तरफ इंच टेप को और गले साइड एक टक पॉइंट बनाइए। हाँ, और बीच वाले टक्स पॉइंट से आपको चारों तरफ 1.5 इंच की दूरी पे टेकिन के निशान के लिए मार्क करना है। 1.5 इंच की दूरी पे देखिए, बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करते जा रहे हैं। कैसे, ऐसे ही आप सभी लोगों को भी चारों टेकिन्स के लिए मार्क करना है। इससे होगा ये कि आपका जो कटोरी है एक बराबर जगह पे होगा दोनों ब्लाउज में, दोनों ब्लाउज के पार्ट में। और आगे पीछे बहुत सारे लोग करते क्या है कि गले साइड हो जाता है कटोरी, नहीं तो आर्म होल की साइड हो जाता है, तो तिरछा मिर्चा नहीं होगा अगर आप लोग इस तरीके से बनाते हैं तो। अभी देखिए इतना मार्किंग करने के बाद से आप कितना कपड़े को पकड़ के सिलेंगे उसका मार्किंग कर लीजिए और कितना कपड़े को आप लोग पकड़ के सिलेंगे ये आप वीडियो में देख के ही सीखिए। और जितना हम मार्किंग कर रहे हैं उतना ही कपड़े को पकड़ के आप लोग भी सिलिएगा। इससे कम ज़्यादा करेंगे अगर आप लोग तो गड़बड़ हो जाएगा और आपका कटोरी जो है सही से नहीं बैठेगा। फिर आप लोग बोलेंगे हमने ऐसे ही मार्किंग किया था लेकिन गड़बड़ हो गया। और आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हैवी साइज़ का ब्लाउज है, इसीलिए हमने बेल्ट को एकदम नीचे की तरफ मार्क किया है। तो आप लोग फ्रंट साइड को इसीलिए हम बोलते हैं कि 1.5 इंच लंबा रखते हैं, इसमें कपड़ा एक्स्ट्रा खींचता है। बेल्ट की मार्किंग करके कटिंग करते हैं, जोड़ते हैं, उसमें टेकिंग बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा कपड़ा खींच लेता है। इसीलिए बैक पार्ट से हमेशा 1.5 इंच लंबा आगे वाले पार्ट को रखते हैं। आप लोग भी ऐसे ही कीजिएगा, इसका लॉजिक भी आज समझ लीजिए। और आप देख सकते हैं कि तीसरा वाला जो टेकिन है उसको हमने डाउन रखा है और आपको भी डाउन ही रखना है। और जो दूसरा वाला टेकिन देख रहे हैं आप लोग, बस उसमें हमें ज़्यादा कपड़े को पकड़ के सिलना है, बाकी तीनों में सेम फैब्रिक को पकड़ के सिलेंगे। इतना क्लियर हो गया। और ब्लाउज कटिंग हमारा पूरी तरीके से अब हो चुका है। फ्रंट पार्ट है, इसमें अस्तर भी है, पलट के दिखा दीजिए। और इसके बाद से हम बाजू कटिंग करेंगे, लेकिन वो देखने से पहले फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए घंटी वाले बटन को दबा के, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे या फिर लाइव आएंगे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो देख सकते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों है। और ये जो एक तरफ निशान बना है इसी को पलट के इस पर थपथपा लेंगे तो दूसरी साइड भी बन जाएगा इजीली। अब इसको साइड में कर लीजिए, बाजू कटिंग कीजिए।
अभी आप लोग देखेंगे कि बाजू के लिए हमारा कपड़ा जो है इतना ही बचा है और लेस जो है बीच में दे दिया हुआ है और एकदम कपड़े पे ही छाप दिया है, तो इसकी कटिंग कैसे करेंगे? थोड़ा सा ही लेस है हमारा, तो आपको इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। जहाँ पे हमारा लेस जितना है उतना हमें इसे डबल फोल्ड कर देना है। जहाँ पे लेस है हमारा बिल्कुल वहीं से इसको डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद से उसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए ऐसे, जहाँ पे हमारा कपड़ा है ये वहाँ तक इसको 4 फोल्ड किया हमने। अभी जहाँ पे हमारा कपड़ा घट रहा है यहाँ पे अलग से हम कपड़े को जोड़ लेंगे, जो बचा हुआ है वहीं से जोड़ेंगे कपड़े को और फिर बाजू कटिंग करेंगे हम। और इसको हमें कितना लंबा रखना है वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि ये 38 साइज़ का ब्लाउज है तो इसकी लंबाई को हमें 10 इंच रखना होगा, तब जाके आर्म होल में ये अच्छे से फिट आएगा। और 34 से लेकर 38 साइज तक आप भी कोई ब्लाउज बना रहे हैं और बाजू की कटिंग कर रहे हैं तो इसको 10 इंच रखिएगा, तब जाके आपका ये छोटा नहीं पड़ेगा और बाजू कटिंग ईजिली कर पाएंगे आप लोग। और छोटे बाजू की कटिंग हम कर रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखते जाइए एंड तक कैसे क्या कर रहे हैं। अभी देखिए अपने पुराने वाले बाजू का नाप लेंगे कि कितना लंबा बाजू है, उसमें 1 इंच मार्जिन लेते हुए और फिर मार्क कर लेंगे जितना लंबा आपको बाजू बनाना है। ये देखिए मार्क कर लिया हमने, देखा। अभी इसको आप नाप के दिखा दीजिए कि ये 10 इंच है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं ये पूरा 10 इंच है। अब इसमें मार्किंग कर लीजिए, बाजू की गोलाई दे दीजिए। बाजू की गोलाई कैसे देंगे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो ये देखिए यहाँ की तरफ हमारा आर्म होल है, यहाँ से जो पट्टी की चौड़ाई है उसको हम कितना रखेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच हमारा आर्म होल में पट्टी रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो 3.5 इंच पट्टी को रखते हुए मार्क करेंगे और फिर दोनों लाइनों को वहाँ से लेके यहाँ तक मिला देंगे तो आर्म होल का हमारा शेप यानी बाजू का शेप ड्रॉ हो जाएगा एकदम ईजिली। तो ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं एकदम ईजी तरीके से। बाजू की मार्किंग और कटिंग बहुत ही आसान है। बस आपको बीच में जब लेस दिया रहेगा तो उसको 4 फोल्ड कर लीजिएगा और किनारों के साइड आप बचे हुए कपड़े को जोड़ के और फिर इजीली बाजू की कटिंग कर सकते हैं। तो अभी उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, जो लोग कमेंट कर रहे थे उनके लिए भी मैं बता दे रही हूँ। और आप लोग लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है, वीडियो हेल्पफुल हो रहा है थोड़ा सा भी तो। और ऐसे पिनअप को आप लोग यूज कीजिएगा अगर आप लोग बिगिनर हैं तो, और जोड़ रहे हैं कपड़े को तो अच्छे से पिनअप कर लेंगे तो कटिंग करने में आसानी रहेगा। तो अब इसकी कटिंग कर रहे हैं हम, देखिए। और आपसे मिलेंगे फिर से कल हम नए वीडियो में और लाइव में भी। और जो हम बाजू कटिंग किए हैं केवल इसमें मेन फैब्रिक है हमारा, इसी को अस्तर पे रख के कटिंग कर लेंगे, मार्किंग वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे फिर से कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।